उस दिन गुरुवार था। तारीख थी 2018 की 13 दिसंबर। कोटा के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज की अदालत में काफी भीड़ थी। वजह ये थी कि एक नृशंस हत्यारे को उसके अपराध की सजा सुनाई जानी थी। हत्यारे का नाम नीरज था और जिन्हें उसने मौत के घाट उतारा था वो थी BSNL की उपमंडल अधिकारी रिया गुप्ता। नीरज उनका ड्राइवर रह चुका था। उसके अभद्र व्यवहार को देखते हुए रिया गुप्ता ने घटना से 2 दिन पहले ही उसे नौकरी से निकाला था। 3 साल पहले 21 अगस्त 2015 की रात को लालचंद ने रिया की हत्या उनके घर के बाहर तब कर दी थी जब वो ऑफिस से लौटकर घर पहुंची थी। लालचंद ने रिया गुप्ता पर चाकू से 10-15 वार किए थे। इस केस में गवाहों के बयान, पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत और अन्य साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए जा चुके थे। दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह भी हो चुकी थी। सजा के मुद्दे पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा था, आरोपी का परिवार है, उसे सुधरने का अवसर देने के लिए कम सजा दी जाए। जबकि लोक अभियोजक नित्येंद्र शर्मा तथा परिवादी के वकील मनु शर्मा और भुवनेश शर्मा ने दलील दी थी कि आरोपी नीरज मृतका रिया का ड्राइवर कम केयरटेकर था। परिवादी पक्ष ने उसकी हर तरह से मदद की थी, लेकिन उसने मामूली सी बात पर जघन्य हत्या कर दी थी। इसलिए अदालत को उसके प्रति जरा भी दया नहीं दिखानी चाहिए। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज जब न्याय के आसन पर बैठ गए तो अदालत में मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर जम गईं। गिलास से एक घूंट पानी पीने के बाद न्यायाधीश ने एक नजर भरी अदालत पर डाली। फिर फाइल पर नजर डालकर पूछा, मुलजिम कोर्ट में मौजूद है? यस सर, एक पुलिस वाले ने जवाब दिया जो लालचंद को कस्टडी में लिए हुए था। न्यायाधीश सूरज ने अपने 49 पेजों के फैसले की फाइल पलटते हुए कहना शुरू किया, अदालत ने इस केस के सभी गवाहों को गंभीरतापूर्वक सुना, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को कानून की कसौटी पर परखा, जान समझा। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की सभी दलीलों को सुना, तकनीकी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। पूरे केस पर गंभीरतापूर्वक गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि नीरज ने रिया की हत्या बहुत ही नृशंस तरीके से की। यहाँ तक कि जब उसका चाकू हड्डियों में अटक गया, तब भी उसने चाकू को जोरों से खींचकर निकाला और फिर वार किए। निस्संदेह यह उसका गंभीर, जघन्य और हृदयविदारक कृत्य था। इस केस का निर्णय जानने से पहले आइए जान लें कि 35 वर्षीय गेजेटेड ऑफिसर रिया गुप्ता को क्यों जान गंवानी पड़ी। बुधवार 20 अगस्त 2015 को रिमझिम बरसात हो रही थी। रात गहरा चुकी थी और तकरीबन 9 बज चुके थे। बूंदाबांदी तब भी जारी थी। घटाटोप आकाश को देखकर लगता था कि देर सवेर तूफानी बारिश होगी। कोटा शहर के आखिरी छोर पर बसे उपनगर RK पुरम के थाना प्रभारी जयप्रकाश बेनीवाल तूफानी रात के अंदेशे में अपने सहायकों से रात्रि गश्त को टालने के बारे में विचार कर रहे थे। तभी टेलीफोन की घंटी से उनका ध्यान बंट गया। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से भर्राई हुई आवाज आई, सर, मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। मेरी पत्नी रिया गुप्ता का कत्ल हो गया है। हत्यारा मेरा ड्राइवर कम केयरटेकर रह चुका लालचंद मेहरा है। हत्या की खबर सुनते ही थाना प्रभारी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने पूछा, आप अपना पता बताइए। E25 सेक्टर कॉलोनी RK पुरम। ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूं, कहते हुए थाना प्रभारी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बेनीवाल पुलिस फोर्स के साथ उसी वक्त घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। उस समय रात के करीब 9:30 बज रहे थे। थाना प्रभारी बेनीवाल अपनी टीम के साथ 15 मिनट में मुकेश गुप्ता के आवास पर पहुंच गए। उनके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बेनीवाल की जिप्सी आवास के मेन गेट पर पहुंची। जिप्सी से उतरकर जैसे ही वो आगे बढ़े तो एकाएक उनके पैर खुद ब खुद ठिठक गए। गेट पर खून ही खून फैला था। उन्होंने बालकनी की तरफ नजर दौड़ाई तो व्हीलचेयर पर बैठे एक व्यक्ति को लोग संभालने की कोशिश कर रहे थे, जो बुरी तरह बिलख रहा था।
स्थिति का जायजा लेने के बाद थाना प्रभारी बेनीवाल ने फोन करके एसपी सवाई सिंह गोदारा को वारदात की सूचना दे दी। इससे पहले कि बेनीवाल तहकीकात शुरू करते, एसपी तथा अन्य उच्चाधिकारी फोटोग्राफर व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ वहां पहुंच गए। एसपी सवाई सिंह गोदारा और उच्चाधिकारियों के साथ थाना प्रभारी बेनीवाल बालकनी में व्हीलचेयर पर बैठे बिलखते हुए व्यक्ति के पास गए। पता चला कि मुकेश गुप्ता उन्हीं का नाम था। बेनीवाल के ढांढस बंधाने के बाद उन्होंने बताया, सर, फोन में नहीं किया था। मुकेश गुप्ता ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी रिया गुप्ता बीएसएनएल कंपनी में उपमंडल अधिकारी थी। लगभग 9 बजे वो कार से घर लौटी थी। जब वो मेन गेट बंद करने गई तभी अचानक वहां छिपे बैठे उनके पूर्व ड्राइवर नीरज चाकू लेकर रिया पर टूट पड़ा और तब तक चाकू से ताबड़तोड़ वार करता रहा जब तक रिया के प्राण नहीं निकल गए। चीखती चिल्लाती रिया लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। मुकेश की रुलाई फिर फूट पड़ी। उन्होंने सुबकते हुए कहा, अपाहिज होने के कारण मैं अपनी पत्नी को हत्यारे से नहीं बचा सका। बादलों की गड़गड़ाहट में हालांकि रिया की चीख पुकार और मेरा शोर भले ही दब गया था, लेकिन जिन्होंने सुना वे दौड़ कर पहुँचे, लेकिन तब तक लालचंद भाग चुका था। एक पल रुकने के बाद मुकेश गुप्ता बोले, संभवतः रिया की सांसों की डोर टूटी नहीं थी, इसलिए पड़ोसी लहूलुहान रिया को तुरंत ले अस्पताल गए। लेकिन कहते कहते मुकेश का गला फिर रुंध गया। रिया को बचाया नहीं जा सका। मुझसे बड़ा बदनसीब कौन होगा, जिसकी पत्नी को उसके सामने वहशी हत्यारा चाकुओं से गोदता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। वहशी हत्यारे की करतूत और लाचार पति की बेबसी पर एक बार तो पुलिस अधिकारियों के दिल में भी हुक उठी। एसपी सवाई सिंह गोदारा ने कुछ सोचते हुए कहा, हत्यारे के बारे में मालूम है, वह जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। उन्होंने बेनीवाल से कहा, बेनीवाल, मैं चाहता हूँ हत्यारा जल्द से जल्द तुम्हारी गिरफ्त में हो। अभी से लग जाओ उसकी तलाश में। इस बीच फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर अपना काम कर चुके थे। और हाँ, एसपी ने बेनीवाल का ध्यान वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की तरफ दिलाते हुए कहा, इस मामले में लालचंद को पकड़ना तो पहली जरूरत है ही, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी खंगालो, फुटेज में पूरी वारदात नजर आ जाएगी। पुलिस की तत्परता कामयाब रही और देर रात लगभग 2 बजे आरोपी लालचंद को रावतभाटा रोड स्थित मुर्गी खाने के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया। इस बीच मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट पर भादवी की धारा 402 और 460 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। गुप्ता परिवार ने खुद पाला था। मौत देने वाले को मौके पर की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने रिया गुप्ता की लाश मोर्चरी भिजवा दी। पोस्टमार्टम के बाद रिया का शव अंत्येष्टि के लिए घर वालों को सौंप दिया गया। पुलिस के लिए अहम सवाल ये था, आखिर इतनी हिंसक मनोवृत्ति के व्यक्ति को मुकेश गुप्ता ने ड्राइवर जैसे जिम्मेदार पद पर कैसे नौकरी पर रख लिया। लालचंद पिछले 20 सालों से मुकेश गुप्ता के यहाँ नौकरी कर रहा था। आखिर उसे किसकी सिफारिश पर नौकरी दी गई थी? पुलिस ने ये सवाल मुकेश गुप्ता से पूछा। उस आदमी के बारे में तो अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुकेश गुप्ता ने कहा, उसका कोई रिश्तेदार था जिसके कहने पर मैंने लालचंद को अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। लालचंद झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे का रहने वाला था। शायद उसका सिफारिशी रिश्तेदार भी वहीं का था। बेनीवाल ने पूछा, जब वो पिछले 20 सालों से आपको यहाँ काम कर रहा था तो जाहिर है काफी भरोसेमंद रहा होगा, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने उसे नौकरी से निकाल दिया? उसमें 2 खामियां थीं। कहते कहते मुकेश गुप्ता एक पल के लिए सोच में डूब गए, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। वह फिर बोले, दरअसल उसे एक तो शराब पीने की लत थी और दूसरे वो परिवार की जरूरतों का रोना रोकर हर 8वें-10वें दिन पैसे मांगता। शुरू में मुझे उसकी दारूबाजी की खबर नहीं थी। पारिवारिक मुश्किलों का हवाला देकर वो इस तरह पैसे मांगता था कि मैं मना नहीं कर पाता था।
लेकिन रिया को ये सब ठीक नहीं लगता था। मुकेश गुप्ता ने आगे कहा, रिया ने मुझे कई बार रोका और कहा, बिना किसी की जरूरत को ठीक से समझे बगैर इतनी दरियादिली आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन मैंने ये कहकर टाल दिया कि कोई मजबूरी में ही पैसे मांगता है। बेनीवाल मुकेश की बातों को सुनने के साथ साथ समझने की भी कोशिश कर रहे थे। मुकेश ने आगे कहा, लेकिन लालचंद ने शायद मेरी पत्नी रिया की आपत्तियों को भांप लिया था। कई मौकों पर मैंने उसे रिया से मुंहजोरी भी करते देखा। मैंने उसे आड़े हाथों लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी मिन्नतों और आइंदा ऐसा कुछ नहीं करने की बातों पर मैंने उसे बख्श दिया। मुकेश गुप्ता से लालचंद के बारे में काफी जानकारियां मिली। लालचंद पिछले 20 सालों से गुप्ता परिवार के यहाँ काम कर रहा था। अपन गुप्ता के लिए उसे निकालकर नए आदमी की तलाश करना पेचीदा काम था। दरअसल मुकेश गुप्ता भी एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन जीवन में घटी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुकेश गुप्ता को उनके दोस्त विनय गुप्ता के नाम से जानते थे। कभी शैक्षिकी व्यवसाय से जुड़े मुकेश का लॉर्ड बुद्धा कॉलेज नाम से अपना शैक्षणिक संस्थान था, लेकिन सन 2011 में चंडीगढ़ से कोटा लौटते समय हुए एक रोड एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आईं। ऊपर से इलाज के दौरान उन्हें पैरालिसिस हो गया। तब उन्हें अपना संस्थान बेचना पड़ा। उनकी पत्नी रिया गुप्ता उपमंडल अधिकारी थी, जिनका अच्छा खासा वेतन घर में आता था। इसके अलावा गुप्ता ने अपने आवास के एक बड़े हिस्से को किराए पर भी दे दिया, जिससे मोटी रकम मिलती थी। नीरज को मुकेश गुप्ता ने सन 2003 में ड्राइवर की नौकरी पर रखा था। उनकी शादी रिया से सन 2004 में हुई थी, यानी नीरज उनकी शादी के 1 साल पहले से ही उनके यहाँ नौकरी कर रहा था। मुकेश गुप्ता के व्हीलचेयर पर आने के बाद लालचंद सिर्फ ड्राइवर ही नहीं रहा, बल्कि गुप्ता का केयरटेकर भी बन गया। एक तरह से अब मुकेश गुप्ता लालचंद पर निर्भर हो गए थे। लालचंद ने उनकी इस लाचारी का फायदा उठाया। वो शराब पीकर घर आने लगा था। गुप्ता के सामने ही रिया से बदतमीजी से पेश आने लगा था। अब वह पैसे भी दबाव के साथ मांगने लगा था। उस पर गुप्ता की इतनी रकम उधार हो गई थी कि अपनी 2 सालों की तनख्वाह से भी नहीं चुका सकता था। उसकी दाबदधौंस 20 अगस्त 2015 को मुकेश गुप्ता के सामने आई। उस समय वह दारू के नशे में धुत था। उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं और रिया से अनाप शनाप बोलकर पैसे ऐंठने पर उतारू था। आजिज आकर रिया ने डांटा था। लालचंद को पानी सिर से गुजर चुका था। इससे पहले कि गुप्ता कुछ कह पाते, रिया ने उसे 2 टूक लफ्जों में कह दिया, तुम्हें इतना पैसा दिया जा चुका है कि तुम 7 जन्म तक नहीं उतार सकते। तुम परिवार की जरूरतों के बहाने पैसे मांगते हो और दारू में उड़ा देते हो। फौरन यहाँ से निकल जाओ। आइंदा इधर का रुख भी मत करना। एसपी सवाई सिंह गोदारा ने इस मामले की सूक्ष्मता से जांच कराई। इस केस में चश्मदीद गवाह कोई नहीं था, लेकिन तकनीकी साक्ष्य इतने मजबूत थे कि उन्हीं की बदौलत केस मृत्युदंड की सजा तक पहुंच पाया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात की फुटेज मिल गई थी, जिसमें लालचंद रिया गुप्ता पर चाकू से वार करता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। जांच के दौरान मौके से मिले खून के धब्बे, चाकू में लगा खून और पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर से लिए गए खून के सैंपल का मिलान कराया गया। मौके से मिले फुटप्रिंट का भी आरोपी के फुटप्रिंट से मिलान कराया गया। इन सारे सबूतों को अदालत ने सही माना। न्यायाधीश सूरज ने सारे सबूतों, गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद 49 पेज का फैसला तैयार किया था। अभियुक्त लालचंद को दोषी पहले ही करार दे दिया गया था। 13 दिसंबर 2018 को उसे सजा सुनाई जानी थी। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इसमें कोई 2 राय नहीं कि नीरज ने जिस तरह रिया की जघन्य हत्या की, वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि उसने केवल रिया की हत्या ही नहीं की, बल्कि अपाहिज मुकेश गुप्ता का सहारा भी छीन लिया।
साथ ही उनकी मासूम बेटी के सिर से मां का साया भी उठ गया। न्यायाधीश सूरज ने आगे कहा, सारी बातों के मद्देनजर दोषी लालचंद को मृत्युदंड और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा देती है। फैसला सुनाने के बाद न्यायाधीश अपने चैम्बर में चले गए। जज द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने मुलजिम नीरज को हिरासत में ले लिया। अदालत द्वारा मुलजिम को मौत की सजा सुनाए जाने पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया।